हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ लेमिनेटर मशीन के बारे में, जो किस कंपनी का और इसका प्राइस क्या पड़ा और इसे में किस प्रकार का डॉक्यूमेंट आप लोग लेमिनेशन कर सकते हैं। पूरा डिटेल से वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप लोग नया आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हो। तो देख सकते हो जो मैं अभी लेमिनेशन मशीन आप लोग को अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, जो एक्सेलन कंपनी का देख सकते हैं, जिसका मॉडल नंबर है इको 12। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है और किस प्रकार इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं आप लोग, पूरा डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो चलिए देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें रहा। देख सकते हैं इसमें के अंदर इसका एक यूज़र गाइड मिला, जो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से इसका बटन फीचर यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से इसका रेडी करना और किस प्रकार से इसमें नॉमिनेशन को हीट टेम्परेचर देना, पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका एक हैंडल मिला है इसके अंदर। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है मैं बताने वाला हूँ, किस प्रकार ये नॉमिनेशन मशीन को बाहर की ओर निकालते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल पूरा नॉमिनेशन मशीन। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए मैं इसे बाहर की ओर निकाल लेता हूँ। तो ये मेरा फाइनल नॉमिनेशन मशीन बाहर की ओर निकल गया। तो चलिए मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ पूरा। तो ये रहा मेरा फाइनल नॉमिनेशन मशीन, देख सकते हैं लेमिनेटर इको 12, जिसका मॉडल नंबर है। तो चलिए इसका ये वायर रहा, जो देख सकते हैं वायर काफ़ी अच्छा लेंथ मिला है मुझे, इसका पावर केबल। तो चलिए मैं इसका बटन फीचर को मैं बता देता हूँ किस प्रकार इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पावर देने के बाद आप लोग यहाँ पर इसका पावर बटन आप लोग को जलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये बिल्कुल तरह रेडी हो जाएगा तो आप लोग का ये रेडी वाला लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से इसका टेम्परेचर कंट्रोलर है, उस प्रकार से कर सकते हैं, आप पर कूल्ड रहता है। और इसके बाद जो भी आप लोग इस प्रकार से करिएगा तो आपका ये जितना भी टेम्परेचर बढ़ाकर आप लोग कर सकते हैं, इसको पावर दे सकते हैं। जितना हीटिंग आप लोग को लेना है उस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को ज़्यादा 150 माइक्रोन का नॉमिनेशन करना है तो 130 डिग्री तक आप लोग इसको टेम्परेचर हीट कर सकते हैं। और इसका जो ये बटन रहा, ये फॉरवर्ड और रिवर्स बटन है। इसे आप लोग आगे की ओर आपका मोटर यहाँ से भर करके पेपर को आगे की ओर भेजेगा नॉमिनेट करके, और रिवर्स में करना है तो बैक ए साइड वाला बटन प्रेस कीजिए, आपका रिवर्स हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें यूज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा फीचर नहीं है, सिंपल सा ये आप लोग को हीटिंग कंट्रोलर के लिए है, ये आपका पावर के लिए, और ये रेडी हो जाता है तो ये रेडी बटन के लिए यहाँ पर लाइट जलेगा, और ये रिवर्स और फॉरवर्ड यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मैं इसमें आप लोग को एक नॉमिनेट करके पेपर दिखाता हूँ किस पर आप लोग नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को A4 शीट तक पेपर ईजी रूप से नॉमिनेशन कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी रूप से, और अच्छे तरह से नॉमिनेट होकर बाहर की ओर आ जाता है। इसका ये देख सकते हैं ये भी फीचर है कि ये बाहर की ओर निकल जाता है। बाकी और नॉमिनेशन में है कि ये वाला आप लोग पैनल जो है रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये फीचर है कि आप लोग इसको सिंपल सा इस प्रकार से बाहर की ओर रिमूव कर सकते हैं ये वाले पैनल को। जिसमें आप लोग को यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपका पेपर कुछ रुक भी जाता है या जाम होता है तो आप लोग इसको इस प्रकार से निकाल कर यहाँ नॉमिनेट किस प्रकार से हो रहा है देख सकते हैं। और इसमें एक दिया गया है जो आप लोग का बहुत अच्छा फीचर है, जिससे आपका नॉमिनेशन जो करते हैं तो अच्छा क्वालिटी में बिल्कुल क्लीन नॉमिनेशन होकर बाहर क्यों निकलता है। और रोलर इसका देख सकते हैं काफ़ी हैवी है, जिससे आपका जो भी जितना भी माइक्रोन का नॉमिनेशन हो काफ़ी अच्छा और बेस्ट तरीके से ये नॉमिनेट करके आप लोग को देता है। इसका यूज़ मैं पिछला काफ़ी कर चुका हूँ, इसका पुराना मैं आप लोग को भी दिखा रहा हूँ नॉमिनेशन मशीन, जो देख सकते हैं मैं पिछला नॉमिनेटर मशीन कुछ इस प्रकार से ही आता था, इसका मॉडल इको 12 का। जो देख सकते हैं मैं पुराना वाला यूज कर रहा हूँ, जो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं नॉमिनेटर इको 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पुराना वाला मॉडल है, काफ़ी अच्छा सर्विस है मुझे दिया ये वाला पुराना वाला, इसलिए मैं सेम ही मॉडल का एक नया ये वाला मैं परचेस किया हूँ। जो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अब लिखा हुआ आ रहा है नॉमिनेटर इको 12। तो न्यू एडिक्शन किया लेकिन सारा फीचर सेम ही है, सिंपल सा इस पर जो पहले लेवल लग कर आता था इको 12 का, अब ये पंचिंग किया हुआ इस प्रकार से आ रहा है इसके बॉडी पर ही। तो देख सकते हैं इसका वेट की बात की जाए तो काफ़ी कम वेट है, इसको कहीं भी इजी रूप से आप लोग ले जा भी सकते हैं। और इसका ड्यूटी काफ़ी हैवी है, काफ़ी दिनों तक ये नॉमिनेटर मशीन
ईजी रूप से चलता है। तो इसके वोल्टेज के और बिजली खपत की बात की जाए तो काफ़ी कम बिजली में अच्छा नॉमिनेट करके आप लोग को दे सकता है। तो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जो भी कार्ड इसमें आप लोग ईजी रूप से नॉमिनेट कर सकते हैं। A4 शीट में मार्कशीट आपका जो हो गया, मैट्रिक, इंटर, जो भी है इसमें ईजी रूप से नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें आप लोग को एक नॉमिनेट करके दिखाता हूं। तो चलिए इसे मैं पावर देता हूं। तो चलिए देख सकते हैं इसका ये फीचर है और इसका जो कंट्रोलिंग है पावर देने के लिए बैक साइड में यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। तो आप लोग सिंपल से इसे ऑन कीजिएगा। तो ऑन करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं ये आपका रेड वाला बटन जलना चालू हो जाएगा और यहाँ ये रोटेट होना चालू हो जाएगा। देख सकते हैं ये हल्का हल्का घूम रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये धीरे धीरे रूटिंग होते रहता है। तो देख सकते हैं अभी रिवर्स में फॉरवर्ड कीजिएगा तो यहाँ से फॉरवर्ड आगे की ओर ये घूमना चालू हो जाएगा इसका रोलर। तो देख सकते हैं जब ये हीटिंग होता है तो आप लोग को ये रेडी होकर यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसे रेडी करता हूँ। टेम्परेचर यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा। जब आप लोग को ये कूल्ड पर दीजिएगा तो आपका दोनों लाइट यहाँ पर जलना चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे आप हीटिंग के लिए इसके टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आपको यहाँ पर जब आपका जितना टेम्परेचर पर आपका हीटिंग होता है उस प्रकार से ये रेडी वाला आप लोग को दिखाता है। जब इस प्रकार से बटन रखिएगा तो आपका ये रेडी ऑलरेडी दिखाएगा, लेकिन जब इसको इस प्रकार से कीजिएगा तो आपको ये टेम्परेचर हीट होने के बाद ही ये रेडी आप लोग को यहाँ पर बटन जलेगा, रेडी का लाइट यहाँ पर जलेगा। तो देख सकते हैं इसका हीटिंग होना चालू हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हीट होगा और ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। इसका जो एलिमेंट लगा हुआ है बिल्कुल रेड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना देर में ये रेड होता है। तो चलिए इसके लिए मैं एक नॉमिनेटर पेपर नॉमिनेशन करने के लिए ले चुका हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैं इसमें लगा चुका हूँ और चलिए रेडी होता है तो मैं इसमें आप लोग को ये वाला A4 शीट वाला नॉमिनेट करके आप लोग को दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैं कुछ इस प्रकार से ले चुका हूँ। तो देख सकते हैं जो इसका एलिमेंट है काफ़ी गर्म हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल रेड हो चुका है। यहाँ पर जो वाइट था अभी रेड हो चुका है और धीरे धीरे ये रेड होगा। और मैं अभी टेम्परेचर इसका दिया हूँ यहाँ पर 110 डिग्री तक दे चुका हूँ टेम्परेचर को। देख सकते हैं आप लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कीजिएगा, 110 डिग्री तक ही इसका टेम्परेचर दीजिएगा जिस पर आपको 250 माइक्रोन तक ये नॉमिनेशन शीट अच्छी तरह से ये नॉमिनेट कर देगा। मात्र 110 डिग्री सेल्सियस इसका हीटिंग पर ही। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ये देख सकते हैं हीटिंग हो चुका है यहाँ पर। और इसका रोलर है, यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ रहता है। तो आप लोग जब इस मशीन को ओपन कीजिएगा, इस पर मैं काफ़ी वीडियो रिपेयरिंग का भी बना चुका हूँ तो उस पर जाकर देख सकते हैं इसका रिपेयरिंग करना भी आसान है। यहाँ पर एक जीनर लगा हुआ रहता है जिसके वजह से हीटिंग सेंस करता है और आपको ऑटो ये कट हो जाता है। जब हीटिंग होता है तो ऑटो आपको कट हो जाएगा, हीटिंग बंद हो जाएगा। और जब टेम्परेचर जितना आपको फिर से लेना रहेगा तो भी ऑटो फिर ये हीटिंग के लिए देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हीटिंग होना चालू हो गया है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल हीटिंग हो चुका है। और देखिए हीटिंग होने के बाद आपका जब ऑटो कट हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं रेडी हो चुका है। रेडी का बटन यहाँ पर जल रहा है, सॉरी यहाँ पर रेडी का लाइट यहाँ पर जल रहा है। और देख सकते हैं इसका जो एलिमेंट है बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं हीटिंग होना बंद हो चुका है। तो ऑटो कट हो चुका है यहाँ पर। तो इसको देख सकते हैं इस प्रकार से फिर मैं बढ़ाऊंगा तो देख सकते हैं जब ये 110 डिग्री यहाँ पर मैं दिया तो हीटिंग था और इससे मैं बढ़ाया तो फिर देख सकते हैं यहाँ हीटिंग के लिए चला गया। तो देख सकते हैं हीटिंग के टाइम ये थोड़ा सा देख सकते हैं आपको वाइट नज़र नहीं आएगा, हीटिंग होना चालू हो जाता है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हीटिंग होना चालू हो जाता है। और जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा देख सकते हैं यहाँ पर आपका हीटिंग देख सकते हैं वाइट हो जाएगा, हीटिंग बंद हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर हीटिंग होना बंद हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये रेडी हो चुका है मेरा, देख सकते हैं यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट हो चुका है। तो चलिए मैं इसमें एक नॉमिनेट करता हूँ। तो इसके लिए मैं एक नॉमिनेशन पेपर ले लिया। मैं अब सिंपल सा इसको अंदर इस प्रकार से लगाऊंगा। देख सकते हैं इसको लगाना काफ़ी ईजी है। देख सकते हैं इस प्रकार से मैं लगा दिया है। नॉमिनेशन के लिए अंदर की ओर ले रहा है पेपर, देख सकते हैं। और ये नॉमिनेट होकर देख सकते हैं अच्छा क्वालिटी में बाहर आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल साइन और अच्छा क्वालिटी में नॉमिनेशन कर दे रहा है। देख सकते हैं ये शर्ट मुझे धुंधला देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। और जब ये नॉमिनेट करके दे रहा है तो नॉमिनेट करके दे रहा है पेपर को तो देख सकते हैं कितना क्लीन और काफ़ी स्मूथ यहाँ पर लग रहा है नॉमिनेशन। और काफ़ी देख सकते हैं लाइट और काफ़ी देख सकते हैं हार्ड ये नॉमिनेशन कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर।
तो देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है नमिनेशन करके आप लोग को अच्छा क्वालिटी में दे दिया है नमिनेशन मशीन। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो आपको ऑफलाइन 2600 रुपये तक आप लोग को मिल सकता है। तो आप लोग इस इको 12 नमिनेशन को परचेस कर सकते हैं और इसका ड्यूटी भी काफ़ी अच्छा और सर्विस काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हैंडल का मैं आप लोग को उपयोग भी बता दे रहा हूँ। तो ये हैंडल जब आपका पावर कट हो गया, देख सकते हैं पावर यहाँ पर कट हो चुका, आपका बिल्कुल मशीन बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, आपका पास इन्वर्टर नहीं है तो किस प्रकार से आप लोग नमिनेट कर रहे हैं अपना कोई भी डॉक्यूमेंट तो किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग को एक डेमो टाइप दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए देख सकते हैं इस प्रकार से नमिनेटर में नए वाला में मिला है। तो आप लोग को इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पर फिट करना होगा। ये साइड आप लोग को दिया गया है, तो इसको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर फिट करना होगा। इसके लोडर पर मिलाकर देख सकते हैं ये बिल्कुल फिट हो चुका है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से जब फिट हो जाएगा तो आप लोग को धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करना है, घुमाना है कुछ इस प्रकार से। जब घुमाएगा तो ये धीरे धीरे घूमेगा। मैं आप लोग को पेपर डाल कर दिखाता हूँ। तो चलिए मैं डेमो टाइप इसमें पेपर फिर से डाल रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं पेपर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से पेपर डाल दिया और यहाँ पर मेरा पावर कट गया। मैं मान लेता हूँ पावर ऐसे मैं काट रहा हूँ, मान लेते मेरा पावर कट गया और पेपर मेरा रुक गया। तो आप लोग घबराइए नहीं, ये जलेगा नहीं। बिल्कुल इस प्रकार से हैंडल आप लोग लगा दीजिए और हैंडल लगाने के बाद इसको इस प्रकार से रोटेट कीजिए, घुमाइए आगे की ओर, देख सकते हैं। या आप बैक में लेना चाहते हैं तो बैक साइड ए साइड भी रोटेशन कर सकते हैं ए साइड के, लेकिन मुझे आगे की ओर फॉरवर्ड करके निकालना है, नमिनेट करना है। पावर कट गया, मेरे पास इन्वर्टर की सुविधा नहीं है जिससे मैं इसका यूज कर सकूं। तो इसको इस प्रकार से घुमाना है आपको धीरे धीरे, जिससे आप लोग का ये पेपर है जो देख सकते हैं आगे की ओर बाहर की ओर निकल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर बाहर की ओर ये निकल रहा है, देख सकते हैं बाहर को कुछ इस प्रकार से ये निकल गया। देख सकते हैं आपको रोटेशन इसको करते रहना है जब तक कि आपका पेपर जो इसके अंदर लगा हुआ है ये बाहर की ओर नहीं निकल जाए। देख सकते हैं यहाँ पर मैं रोटेट कर रहा हूँ, मेरा पावर कट ऑफ है यहाँ पर और मैं इसको रोटेशन कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं मेरा पेपर इतना निकल चुका है। मैं यहाँ पर घुमा रहा हूँ और मेरा पेपर यहाँ पर निकलना चालू हो गया, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग इस प्रकार से इसका नॉमिनेशन पेपर को बाहर की ओर निकाल भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो चलिए कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडल का मैं बता दिया। तो काफ़ी कम प्राइस में चीप और बेस्ट है नॉमिनेशन मशीन है, तो आप लोग इसका परचेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही था दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो